हाय गाइस, नमस्कार। जय आर सी एम। मैं फिर से आपके बीच में आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर अजय कुमार दुबे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसका नाम है ड्रीम। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे याद किया जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने सपनों को पूरा किया जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, क्या आपके जीवन में सपने हैं? क्या आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार और लग्जरियस जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप एक शानदार कार चाहते हैं? क्या आप एक शानदार बंगला चाहते हैं? क्या अपनी लाइफ में जो कुछ भी बड़े लोगों के पास है वो आप चाहते हैं? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? तो दोस्तों, मेरा फिर एक नेक्स्ट सवाल है, तो क्या आपने उनकी लिस्ट बनाई है? तो क्या आपने उनकी तैयारी करना शुरू कर दिया है? दोस्तों, यही एक सवाल है। यही एक सवाल हमारे शुरुआती दौर में मेरे पास भी था। मैंने आज के 8-9 साल पहले इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि मेरे पास सपने हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो मेरे सपने नहीं थे, मेरी इच्छा थी। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में हर कोई सपनों के पीछे बोलता है मैं काम कर रहा हूं, लेकिन जब पड़ताल करेंगे तो मालूम चलेगा कि उनके पास तो सपने हैं ही नहीं, उनके पास तो इच्छाएं होती हैं। आज जो सर्वे, जो डाटा कहता है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है, मैंने उन सारी किताबों से जो डाटा निकाला तो मुझे मालूम चला कि 80% से ज्यादा लोगों के पास ड्रीम नहीं होता, सिर्फ इच्छा होती है। इच्छा कि मुझे कार मिल जाती तो मजा आ जाता, मुझे बंगला मिल जाता तो मजा आ जाता, मैं डायमंड बन जाता तो मजा आ जाता, मेरी 50,000 की इनकम आती तो मजा आ जाता, मैं कामयाब हो जाता तो मजा आ जाता। दोस्त, मजा आता नहीं, ड्रीम बनाने से जिंदगी में मजे आते हैं। तो आपसे मैं आज उस ड्रीम की बात करूंगा। क्या होता है ड्रीम, कैसे ड्रीम बनाए जाते हैं और कैसे ड्रीम को पूरे किए जाते हैं। दोस्त, तो क्या जानना चाहते हैं आप, कैसे ड्रीम बनाया जाए, कैसे ड्रीम की तैयारी की जाए? तो आइए, मैं उस फार्मूले को आज आपके बीच में प्रेजेंट करने वाला हूं। उस फार्मूले का नाम है 4D फार्मूला। जिस चीज के पीछे डी, 4D लगाओ। पहला डी क्या कहता है? अगर आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो पहला डी का रोल क्या है? डी यानी ड्रीम। फर्स्ट डी का मतलब है ड्रीम। इच्छाओं और सपनों में अंतर करना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो नींद ही न आने दे। तो क्या आपको कुछ ऐसे सपने हैं जो रात में जगा देते हैं आपको? क्या कुछ ऐसे सपने हैं जो आपको नींद ही नहीं लगने देते? क्या कुछ ऐसे सपने हैं जिनको पाने के लिए आपका दिल बेकरार रहता है? क्या आप ऐसे कोई आपके सपने हैं जिसको पाने के लिए आप तड़पते हैं? दोस्त, जीवन में वही सपने पूरे होते हैं जो आपकी रातों की नींद हराम कर देते हैं। तो आज मैं उसी मेन सब्जेक्ट पे आपसे बात करूंगा। 4D फार्मूले का जो पहला फार्मूला है उसे बोलते हैं ड्रीम। ड्रीम। क्या आपने अपने ड्रीम का लिस्ट बनाया है? क्या क्या चाहिए लाइफ में, आपने उसको लिस्ट बाय लिस्ट बनाया है? क्या आपने उसको स्पष्ट लिखा है कि आपको अगर कार चाहिए तो किस कलर की कार चाहिए, आपको अगर बंगला चाहिए तो किस कलर का बंगला चाहिए, उसमें कैसा पर्दा होना चाहिए, उसमें उसके आगे का जो पोर्च किस तरह का होना चाहिए? क्या आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है? दोस्त, क्लियर लिखना पड़ेगा। 4D फार्मूले का जो पहला डी कहता है कि आपको जीवन में जो चाहिए वो लिस्ट बाय लिस्ट आप लिखें। किस कलर का चाहिए, कैसा चाहिए, सब कुछ क्लियर लिखें। क्या क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। दूसरा डी क्या कहता है? सपने पूरा करने का जो दूसरा डी क्या कहता है? डेट। दूसरे डी का नाम है डेट। आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आपने किसी चीज को पाने का सपना तो देखते हैं लेकिन उसका डेट डिसाइड नहीं करते तो आप उसकी तैयारी कभी नहीं कर सकते। दोस्त, यदि आप छोटी सी यात्रा बिना डेट डाले पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप जीवन में बड़े सपने कैसे पूरे कर पाते हैं? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं
जो सिर्फ एक बात को बोलते हैं कि मैं जीवन में बड़ा करना चाहता हूं, मैं जीवन में कामयाब होना चाहता हूं, मैं जीवन में खूब पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन जब भी उनसे आप पूछिए कि कब, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे हजारों लोग भरे पड़े हैं जिनके पास अपना कोई डेट नहीं है उस सपने को पाने के लिए। वो लगातार एक ही बात बोलते हैं, मुझे पाना है, मुझे करना है, मुझे चाहिए। कब चाहिए, कब चाहिए, कब चाहिए? दोस्त, मैं कहना चाहता हूं, जिस ड्रीम के बगल में डेट आप लिख देते हो तो सपना न हो कि आपका गोल बन जाता है, गोल आपके जीवन का टारगेट बन जाता है। और जिस चीज के साथ जब डेट लगता है वह चीज सुनिश्चित हो जाती है। डेट डालने के बाद आप उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। आप अपने बिटिया की शादी तय करते हैं और सिर्फ शादी तय करके चले आते हैं, डेट नहीं डालते। तो क्या आप उसकी तैयारी कर सकते हैं? आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, आप किसी लड़की के घर शादी का रिश्ता तय करके चले आते हैं और बिना डेट डाले बारात लेके पहुंच जाते हैं। क्या शादी होगी? नो। अपने जीवन की यात्रा आपको ट्रेन पकड़ना है। अरे छोटी सी यात्रा करने जाते हैं, लेकिन बिना डेट के आप उस ट्रेन को पकड़ने चले जाते हैं, बिना डेट पहुंच जाते हैं। क्या आप इस यात्रा को सही ढंग से कर पाएंगे? नो। तो जीवन में कामयाबी की यात्रा आप कैसे बिना डेट डाले पूरा कर सकते हैं? आपको रॉयल्टी चाहिए, किस डेट में चाहिए? आपको टेक्निकल चाहिए, किस डेट में चाहिए? आपको डायमंड बनना है, किस डेट में बनना है? आपको कार चाहिए, किस डेट में लेना है? आपको बंगला चाहिए, किस डेट में लेना है? आपके जीवन के जो जो भी सपने हैं उनके अगर आगे डेट आपने नहीं डाला है तो आपका सपना नहीं, इच्छा होता है दोस्त। और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं के लिए आदमी संघर्ष नहीं करता। एक बड़ी अच्छी लाइन है, लक्ष्य न होकर जीवन में तो ऐसे वो मर जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन में कामयाबी नहीं मिलती, बिना डेट डाले जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। जो भी आपको जिंदगी में चाहिए वो दूसरा जो कहता है डी, और डेट डालना पड़ेगा आपको। डेट डालने के बाद तीसरा जो डी कहता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा। 4D फार्मूले का जो तीसरा डी कहता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा। आपको सबको बताना पड़ेगा, आपको परिवार को बताना पड़ेगा, आपको पत्नी को बताना पड़ेगा, आपके माँ बाप को बताना पड़ेगा। जब आप उन लोगों को बताते हैं कि मैं इस डेट पे ये काम करने वाला हूं, मैं इस डेट पे रॉयल्टी अचीवर बनने वाला हूं, मैं इस डेट पे टेक्निकल अचीवर बनने वाला हूं, मैं इस डेट पे डायमंड बनने वाला हूं, मैं इस डेट पे एक करने वाला हूं, मैं इस डेट पे कार लेने वाला हूं, जब घोषित कर देते हैं, शोर मचा देते हैं, तो आपके साथ दो तरह के लोग रिएक्शन करते हैं। पहले वो जो नेगेटिव विचारधारा के हैं, वो बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में ये चीज नहीं हो सकती, अरे तू कभी रॉयल्टी नहीं बन सकता, तेरे बाप ने कभी रॉयल्टी बन के दिखाया क्या? तू कार नहीं ले सकता, तेरे पिता ने कभी कार नहीं लिया, अरे तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और जब वो बोलते हैं नेगेटिव लोग, तो आपके अंदर से अंतरात्मा बोलती है यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो आपके अंदर की एक आत्मशक्ति जागती है और बड़े से बड़े टारगेट को पूरा करने की जिद करती है। इतिहास गवाह है कि जब तक लोगों को चोट नहीं लगी, लोगों ने इतिहास नहीं रचा। महात्मा गांधी के विषय में एक बात कही जाती है कि जब उनको फर्स्ट क्लास एसी बोगी से लात मार के अंग्रेजों ने बाहर किया, तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि अंग्रेज, आज तूने मुझे इस फर्स्ट क्लास की बोगी से लात मारा है, एक समय मैं अपने देश से तुम्हें लात मार के बाहर निकालूंगा। दोस्त, घोषणा करना होता है। अगर आपने घोषणा कर दिया तो पहले तरह के लोग ये मिलेंगे जो आपको होपलेस करेंगे, तो आपके अंदर की मर्दानगी जागेगी और बोलेगी यस, अभी तक तो मैं अपने सपनों के लिए, खुद के लिए काम कर रहा था, लेकिन आज से मैं तुझे कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए काम करूंगा। दोस्त, और वही वो शक्ति, आत्मशक्ति जागती है और आप बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। दोस्त, मुझे भी लोगों ने कहा कि तू आरसीएम नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरे पिता ने कभी कामयाबी नहीं ली, तेरे पिता ने कभी कार नहीं ली। लेकिन दोस्त, जैसे ये लोग बोलते थे, अंतरात्मा में चोट लगता था कि अभी तक तो मैं अपने लिए कर रहा था, लेकिन अब इनको दिखाने के लिए करूंगा। दोस्त, दूसरे वो लोग मिलते हैं
सकारात्मक विचारधारा के लोग जो बोलते हैं मुझे भरोसा है तू कर जाएगा, वो आपके हितैषी होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपका अपलाइन भी हो सकता है। ये सारे लोग आपको पकड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोलता नहीं वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता। अरे आप जीवन में करने वाले क्या हो? जब तक बोलोगे नहीं तब तक जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे दोस्त। बोलना पड़ेगा आपको। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं हौसला करने पे। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति ठेले पे सब्जी लेने पहुंचा हुआ था। वहां पे एक स्त्री आई और वो भी सब्जी ले रही थी, और उस ठेले वाले से व्यक्ति बार बार पूछा था ये किस रेट में, वो किस रेट में, ये किस रेट में, वो सब्जी किस रेट में है। तो ठेले वाले ने बोला कि भाई तेरे को चाहिए कौन सी, तू बता। तो उस लेडीज ने बोला कि भाई साहब इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ देखते रहते हैं, ये बोलते नहीं, ये कभी नहीं बोलते कि मुझे क्या चाहिए। बोले आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रही हैं? बोली भाई साहब आज के 8 साल पहले ये व्यक्ति मुझे देखने आए थे, शादी का रिश्ता लेके आए थे, लेकिन जब उस समय सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सारी बातें ठीक ठाक हो गई, तो इनसे पूछा गया कि अब शादी तय की जाए क्या। इन्होंने बोला मैं सोच के बताऊंगा। और दोस्त ये आज भी सोच रहे हैं पिछले 8 साल से, और मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी हूं। तो दोस्त हौसला करना पड़ेगा आपको, ताकि आपके सीनियर अपलाइन आपका सपोर्ट करना शुरू कर दें, आपका ऊपर वाला कुदरत आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, आपके माँ बाप आपकी भलाई के लिए बोलना शुरू कर दे। जब तक आप बोलोगे नहीं कुछ करने वाले हो तब तक दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करती। तो हौसला कर दो आप। तीसरा जो डी चौथा जो डी कहता है जी डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। 4D फार्मूले का जो चौथा डी है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप जीवन में बड़े काम करना चाहते हैं, आप जीवन में बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, तो आपको 4D फार्मूले का चौथा डी समझने की जरूरत है। उसे बोलते हैं डेडिकेशन, समर्पण, त्याग, कुर्बानी आपको करनी पड़ेगी। दुनिया में हर वो चीज विदाउट कुर्बानी दिए आती नहीं है। अरे एक मां को जब मां बनना होता है तो 9 महीने गर्भ को सहती है, कष्ट सहती है, और जिस दिन बच्चे को जन्म देती है 12 डेसिबल का दर्द सहती है। उस 12 डेसिबल के दर्द की बात की जाए तो एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को अगर 8 से 10 डिग्री का डेसिबल का दर्द हो तो दुनिया छोड़ के चला जाता है। लेकिन वही मां बनने के लिए, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, बांझ के नाम से मुक्ति पाने के लिए जब एक बच्चे को जन्म देती है तो अपनी कुर्बानी देती है, अपने दर्द की कुर्बानी देती है, अपने सुंदरता की कुर्बानी देती है। दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 5 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, आप 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, आप पूरे जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, गरीबी रूपी दलदल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन क्या आपका डेडिकेशन मजबूत है? आप परिश्रम करना शुरू करते हैं, 2-4 चंद लोग आपको रोक देते हैं, आप रुक जाते हैं, 2-4 चंद लोग ताने मारते हैं, आप रुक जाते हैं, एक छोटा सा फंक्शन होता है घर में, आप रुक जाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आपको रोक देती है। तो जीवन में कामयाब होने के लिए आपने सब कुछ कर लिया, आपने ड्रीम भी बना लिया, आपने डेट भी डाल दिया, आपने सबको शोर भी मचा दिया दोस्त, लेकिन अगर डेडिकेशन नहीं दिखाते हो, समर्पण नहीं करते हो, अपने आप को उसमें समाहित नहीं करते हो, छोटी छोटी बुराइयों को त्याग नहीं सकते हो, टीवी देखने की आदत त्याग नहीं सकते हो, उल्टा सीधा काम करने की आदत त्याग नहीं सकते हो, तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो दोस्त। दुनिया की हर चीज कुर्बानी मांगती है, दुनिया का हर सक्सेस कुर्बानी मांगता है। अरे 12,000 की नौकरी भी आपसे कुर्बानी मांगती है। तो यहां 5 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए भी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा आपको। आपको संगत छोड़नी पड़ेगी उन लोगों की, आपको संगत छोड़नी पड़ेगी उन नाकामयाब लोगों की, आपको संगत छोड़नी पड़ेगी उन मित्रों की जो नेगेटिव विचारधारा के हैं, आपको संगत करनी पड़ेगी उन लोगों की जो इस बिजनेस में कामयाब हैं। तो इस तरह की कुर्बानी अगर आप देते हैं तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। आप लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें। अजय दुबे आपके साथ लगातार बना रहेगा। हम सब मिलकर इतिहास रचेंगे।